जय श्री कृष्ण। राधे राधे। योगिनी एकादशी व्रत कथा हम सुनते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और विष्णु जी की पूजा करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इसका पाठ करने और सुनने से पापों का नाश होता है व सुखों में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जाने योगिनी एकादशी व्रत कथा विस्तार से। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में इसे योगिनी एकादशी के व्रत का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के सभी सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए योगिनी एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार से उसके कथा को जानते हैं। युधिष्ठिर ने सवाल किया, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है? कृपया करके मुझे इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है और संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के बराबर है। यह व्रत तीनों लोकों में सारभूत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर निवास करते थे, जो सदा भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। उसका एक हेममाली नामक यक्ष सेवक था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। यक्ष काम पास में आबद्ध होकर हमेशा अपनी पत्नी से आसक्त रहता था। एक बार हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। ऐसे में यक्ष कुबेर के भवन में न जा पाया और दूसरी तरफ कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी से पूजन में लगे थे। वे दोपहर तक फूलों की प्रतीक्षा करते रहे। जब तक पूजा का समय निकल गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षो दुरात्मा, हेममाली फूल लेकर क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगा कर के आओ। यक्षों ने उत्तर दिया, राजन, वह अपनी पत्नी की कामना से युक्त होकर अपनी इच्छा में घर पे ठहरा हुआ है। यह बात सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलवा लिया। हेममाली को जब देरी का आभास हुआ तो उसके नेत्र भय के कारण व्याकुल हो गए और वह कुबेर के पास पहुंचा। उसे देखकर कुबेर क्रोध भरी लाल आंखों के साथ बोले, अरे पापी दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अब तू क्रोध से युक्त और अपनी पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं दूर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने के बाद वह उसी स्थान से नीचे गिर गया और हृदय से अत्यंत दुख हो रहा था। वही कोढ़ों से पूरा शरीर पीड़ित था, लेकिन शिवजी की पूजा के प्रभाव के चलते उसकी स्मरण शक्ति नहीं जाती थी। पाप के नीचे दबा होने पर भी वह अपने पहले कर्म को याद रखा करता था। इधर उधर बहुत घूमता हुआ वह पर्वत में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंचा। वहां उसे तपस्या से पुंज मुनिवर मार्कंड जी के दर्शन प्राप्त हुए। मुनि के चरणों में पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही प्रणाम किया। भय से कांपते हुए यक्ष को देखकर मार्कंडेय मुनि ने उसे परोपकार की इच्छा से अपने पास बुलाकर कहा, कोढ़ रोग ने तुझे कैसे दबा लिया?
तू इतना अधिक निंदनीय क्यों दिखाई देता है? यक्ष ने कहा, मैं कुबेर का सेवक हूँ और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से मानसरोवर से पुष्प लाकर कुबेर को शिव जी की पूजा के समय दिया करता था, लेकिन एक दिन पत्नी सहवास के सुख के चलते मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे फूल ले जाने में अधिक देरी हो गई। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दिया, जिससे मुझे कोढ़ रोग प्राप्त हुआ और अपनी प्रियतमा से दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म से ही मैं आपके पास आ गया हूँ। संत का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। यह बात जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दे। मार्कंड जी बोले, तुमने यहाँ सच कहा है और कोई असत्य भाषण नहीं किया। ऐसे में मैं तुम्हारे कल्याण के लिए व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत को करने से तुम्हें पुण्य फल प्राप्त होगा और तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन को सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गया। मुनि ने उसे उठाया, जिससे यक्ष को बहुत हर्ष हुआ और मार्कंड जी के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो गए। मुनि के कथा अनुसार उस उत्तम व्रत को करने से वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, योगिनी का व्रत ऐसे ही बताया गया है। इसका अनुष्ठान करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान ही फल मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों का नाश करने वाली है और महापुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसका पाठ करने से इसे मनुष्य से सभी पापों का नाश हो जाता है और मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर हमारी कथा योगिनी एकादशी की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।